हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हकल रूल। ठीक है, हकल रूल बी फार्मेसी बीएससी इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं हकल रूल इस तरीके से आपको समझाऊंगा जैसे आपको समझ में आ जाए चीज़ें। मेरा मेन मकसद है आपको समझाना ताकि आप चीज़ बहुत आराम से ग्रैब कर पाएँ, बहुत आराम से आप सुन पाएँ मुझे, है ना। तो चलिए, हकल रूल क्या कहता है। हकल रूल को अगर मुझे और समझाना हो या आपको बताना हो, जैसे कि कह रहा है अ साइक्लिक प्लेनर एंड फुल्ली कंजुगेटेड कंपाउंड इज एरोमेटिक इफ इट इज कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर इज n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब मेरी बात सुनो। पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हकल रूल का यूज कहाँ करते हैं, हकल रूल लगाते क्यों हैं। पहली बात, हकल रूल एरोमेटिक कंपाउंड को जानने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है उसके लिए हम हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो हकल रूल है क्या। हकल रूल में आपको जहां भी हकल रूल आ जाए आपको ये ट्रिक याद रखनी है, CCPF। CCPF, एक सी का मतलब है कंपाउंड साइक्लिक रिंग में, रिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए। आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में होना चाहिए। जैसे बेंजीन है बेटे, साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में है। ठीक है। दूसरा, कंपाउंड कंप्लीटली आपका कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेटेड का मतलब उसमें p ऑर्बिटल हो और उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हो। ठीक है, कंपाउंड कंजुगेटिव होना चाहिए। तीसरा p क्या कहता है, प्लेन। जितने भी एटम हो सारे एक प्लेन में हो, जैसे कि अपर प्लेन है, लोअर प्लेन है, तो जितने भी एटम हो एक प्लेन में हो, एक ही प्लेन में हो। ठीक है, एक ही प्लेन में हो। भाई ये प्लेन अपर है, ये प्लेन लोअर हो, तो एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है, प्लेन का मतलब आप समझते ही हैं। ठीक है ना। जो आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा भी है, ये प्लेन, ये अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो वो सब आपने देखा ही है। ठीक है। दूसरा मैं आपको बात बता देता हूँ यहाँ पे, एफ का मतलब फॉलो करे 4n, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का ये वाला रूल। और ये वाला रूल हम कब लगाते हैं, जब हमें जानना हो कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम जो रूल लगाते हैं, एंटी एरोमेटिक के लिए हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं 4n। याद रखना, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अब जानने योग्य बात ये है, अगर कोई भी चीज ये चीजें फॉलो करता है, कोई भी कंपाउंड अगर ये फॉलो करता है, यानी कंपाउंड आपका साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में हो, कंपाउंड आपका कंजुगेटिव हो, कंपाउंड आपका एक प्लेन में हो और फॉलो करता हो ये वाला रूल, तो वो हम कह सकते हैं कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है। पर जो एक प्लेन में नहीं है, ठीक है, कंजुगेटेड नहीं है और जो आपका साइक्लिक रिंग में नहीं है, ऐसे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। समझ में आया। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक कंसीडर करेंगे जो इन तीन शर्तों पर, जो इन आपकी 1 2 3 4 शर्तों को नहीं मानता है। ठीक है, उसको हम पहले ही उस पे जो है हकल रूल अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कंपाउंड जो ये ना मानता हो, पहला मैं दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, पहला क्या होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, बोलो ना यार, पहला क्या होना चाहिए बताओ। अरे पहला तो बच्चों यही होना चाहिए कि कंपाउंड जो है हमारा साइक्लिक रिंग में हो। ठीक है, उसके अंदर साइक्लिक, मान लीजिए कंपाउंड साइक्लिक तो है पर रिंग इसमें नहीं है, तो रिंग भी होना चाहिए, साइक्लिक रिंग में हो। ठीक है। दूसरा, कंजुगेटेड हो, p ऑर्बिटल जिसमें हो और डबल बॉन्ड जिसमें अल्टरनेटिव पे हो। तीसरा, एक प्लेन में हो और चौथा फॉलो करता हो ये वाला रूल, तो उसको हम एरोमेटिक करेंगे। जो नहीं करता है, एक प्लेन में नहीं है, कंजुगेटेड नहीं है, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो हम नॉन एरोमेटिक, और उसको ऐसे कंपाउंड पर हकल रूल अप्लाई नहीं होगा। तो हम जो है अब चर्चा कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से समझेंगे। हम ये मान के चलते हैं कंपाउंड है, एक कंपाउंड साइक्लिक भी है, ठीक है, साइक्लिक है, प्लेनर भी है और फुल्ली कंजुगेटिव भी है। ठीक है, कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और एरोमेटिक है या नहीं है वो हमें बताना है।
इसने कहा अ कंपाउंड इज साइक्लिक प्लेनर फुल्ली कंजुगेटेड कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन, और ये है। तो हम इसमें जब रूल अप्लाई करेंगे 4n n+2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताओ। इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हम 6 को लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर आ गई बात समझ बेटा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 4n = 6 - 2। ये यहाँ पे माइनस का आ गया, इतना तो मैथमेटिक्स आता है। तो अब क्या है 4, तो n निकालना है आपको। n = ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, जो निकल के आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब एक शर्त और है, जहां पर भी n की वैल्यू होल नंबर में आएगा वो सारा कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हम उसको कंसिडर करेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसकी वैल्यू इस रूल के, ये रूल जहां पर लगे और एकदम से हमें दूसरा रूल अप्लाई ना करना पड़े, 4n वाला कंसिडर सुनो, कंडीशन सुनो, 4n वाला हमें अप्लाई ना करना पड़े, ये रूल लगा करके अगर हमें डायरेक्टली होल नंबर कोई मिल रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेके चले। अगर हम सर दूसरा केस लेके चले, कौन सा केस कह रहे हो बेटा, एंटी एरोमेटिक का। तो एंटी एरोमेटिक का कैसे होगा, अब मैं यहाँ पर ऐसे मान के चलूँ, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे कंपाउंड में मान लो 12 इलेक्ट्रॉन है कहीं। ठीक है, तो 12 इलेक्ट्रॉन वाले पे ये वाला अप्लाई करो, 4n+2 इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, 4n = 12 - 2 = 10। ठीक है, तो n इक्वल टू तो ये नीचे जाएगा डिवाइडेशन में इसके, आपको पता है 10/4, तो 10/4 की जो वैल्यू आएगी वो 2.5 आएगी। तो ये तो इंटीजर में नहीं आया। अब इसका मतलब जब इंटीजर में नहीं आया, इस रूल को लगा के, समझ में आया बात, मतलब इस रूल को लगा के अगर कोई चीज पूर्णांक में होल नंबर में आपके पास आ रही है, सुनो, अगर होल नंबर में कोई चीज आ रही है, मान लो यहाँ पे 2 होता, या फिर सुनो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 होता, तो हम कंसिडर कर लेते बच्चों कि ये क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड हम तब कंसिडर कर लेते हैं। पर अगर 12 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे लिए हैं, तो आप ये मान के चलो 4n 12, तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे ये माइनस में चला गया, 10 आ गया यहाँ पे, और 10 आने के बाद में यहाँ पे ये आया। अब इसी वैल्यू को मैं 4n के फॉर्मूले में अगर पुट करूँ, 4n = 12, तो n ये डिवाइड में चला जाएगा, 12/4, तो 3। अब ये एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक है, सॉरी एरोमेटिक कह रहा हूँ, एंटी एरोमेटिक। अगर ये 4n का रूल लग के ये जो है होल नंबर में कोई डिजिट आ रही है, तो हम उसको कहेंगे एंटी एरोमेटिक। ठीक है बच्चे, अगर ये वाला रूल लग के 4n+2 = पाई के जितने इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है, यानी 12 इलेक्ट्रॉन मान के चले हमने, तो वो वाली बात थी, तो पॉइंटों में डेसिमल में आया, तो हम इसको पहले मान लेंगे कि ये तो एरोमेटिक नहीं है। पर अभी दूसरा केस लेकर के चलता हूं कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 = 8, विल यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, बताओ। 8 में से 2 गए, कितने बचे बताओ, हाँ? तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, बताओ, मतलब सुनो, अब पूरी बात सुनो, सब भूल जाओ। एक प्रॉब्लम थी जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, दोबारा से करके दिखाता हूं, 4n+2 = 6। अब 6 में से आप कितने घटा दो, बताओ, 2 घटा दो, तो बचे 4, और n की वैल्यू निकालनी तो ये डिवाइड में आएगा। ठीक है, ये 4 जो है, तो 4/4 यहाँ पर = 1, तो ये किसमें होल नंबर है, 1 इज अ होल नंबर। अगर इस रूल को लगा करके 1 होल नंबर में आ रहा है, तो कंपाउंड शुड बी एरोमेटिक। विल यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब ठीक है, अब दूसरा केस जो मैंने 12 वाला लिया था, मैं कह रहा हूँ 12 इलेक्ट्रॉन है,
तो आप इसको अप्लाई करो, 4n प्लस 2 इक्वल टू 12। अब 4n मान करके चलो यहाँ, 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है? 12 माइनस 2 इक्वल टू 10। और अब यहाँ से नीचे की तरफ चलोगे तो ये मान के चलो 10 आ गया, तो 4n इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू 10/4, तो यहाँ पर 2.5 आया। तो हमने कह दिया कि कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। तो फिर हमने एंटी एरोमेटिक का जो रूल है 4n उसको लगाया, तो 4n इक्वल टू 12। ठीक है, तो n इक्वल टू, ये डिवाइड में जाएगा 12/4, तो 3 इस रूल से आ गया। तो उसको कह दिया एंटी, आया तो है वो नंबर, पर इट शुड बी एंटी एरोमेटिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नॉन एरोमेटिक का क्या है? नॉन एरोमेटिक का मैंने बताया CCPF को जो फॉलो नहीं करता है, यानी कंप्लीटली रिंग स्ट्रक्चर जिसमें नहीं है, ठीक है, एरोमेट्रिक रिंग में नहीं है जो, ठीक है। दूसरा, जो कंजुगेटेड नहीं है, जो प्लेनर नहीं है, एक प्लेन में एटम नहीं है, और जो फॉलो नहीं करता उस रूल को, वो जो है कैसा है, जिस पर ये मुख्य बातें अप्लाई ना हो, वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। आई होप आपको समझ में आया हो। और हकल रूल मैंने पहले बना दिया है, और इसके बाद में जो है आपका जो B.Pharm जो आपका सेकेंड ईयर उसका 3rd सेम जो है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं जो है बेंजीन यूनिट्स डेरिवेटिव का जो बचा हुआ लेक्चर है वो मैं आपको करूँगा। और कोशिश यही रहेगी कि हम आपके लिए अच्छा कंटेंट ला पाएँ, पर आप भी हमारा साथ दें। थैंक यू।